बुध ग्रह, गुरु का हो गया बुध। था हमारा। हाँ। हम्म। बुध ग्रह जो है वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देता है। जी। अपच, अपच वाली समस्या। जी। मल्टीपल डॉक्टर बदलने के बाद में जो है राहत मिलती है। जब बुध प्रॉब्लम दे रहा होगा, बुध अपनी स्क्रिप्ट में अगर हम्म। नेगेटिव नंबर शो कर रहा है, जी। तो कई डॉक्टर बदलने पड़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम बुध देता है। नर्वस। जी। किसी भी प्रकार जी। की कोई भी नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्वस डिसऑर्डर है, तो वो बुध के अंदर ही आएगा। जी। स्पाइनल कोड्स जो होते हैं वो बुध के अंदर आते हैं। स्पाइनल। हाँ जी, स्पाइनल कोड्स, जी। इनसे रिलेटेड कोई भी इशू होगा, उनको बुध गवर्न करता है। वेन्स से जी। रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, जो नसें होती है हमारी बॉडी में, उनसे रिलेटेड, किस। नसों नसों से रिलेटेड, वेन्स। वे वेन्स से रिलेटेड, वो सारी जी। प्रॉब्लम बुध के कारण ही होती हैं। जी। पैरालिसिस जो पैरालिसिस जो आता है वो बुध के कारण ही होता है, पैरालिसिस। जी। दांतों की जो नसें होती हैं, उनकी समस्या बुध के कारण होती है। मिर्गी मिर्गी का रोग बुध के कारण होता है। शनि की बात करते हैं। शनि जो है लाइलाज क्रॉनिक डिजीज देते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां। कफ एंड कोल्ड की समस्या दे देते हैं। फिर तो इसमें बीपी की भी आ जाएगी। नहीं, बीपी के नहीं है, ये बीपी की मंगल में। नहीं, बीपी भी तो लंबी चलने वाली बीमारी खत्म ही नहीं होती है। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं शनि जुड़ा हुआ होगा। अच्छा। पर जरूरी नहीं है कि हर बार शनि आए। अगर मंगल में हम सब 8 नंबर दुखी। शो हो गया, भाई मंगल में 8 नंबर शो हो गया तो क्रॉनिक हो गई ना। जी। आप नंबर भी तो देखोगे ना, हाउसेस भी तो देखोगे। जी। 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 बीमारी लेकिन भैया शुरू तो तभी होगी ना जब दशा आएगी। हाँ बिल्कुल, दशा आएगी उसमें शुरू हो जाएगी। अब इसमें शनि का जो है नेचर है वो बीमारी को क्रॉनिक कर देना है। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शनि जब तक नहीं आएगा तब तक बीमारी क्रॉनिक नहीं होगी। इसका मतलब ये हम्म। है कि मान लीजिए शनि में 6 नंबर दिख रहा है, तो वो बीमारी भी जी। क्रॉनिक हो सकती है। अब तक हमने बात करी थी कि शनि 6 नंबर छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन जी। अगर वो जी। शनि में दिख रहा है 6 नंबर, तो उसके चांसेस है कि वो क्रॉनिक हो जाए। ओके। जोड़ों के दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या शनि के कारण होती है। जी। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। हाँ जी, अर्थराइटिस शनि के कारण होता है, गठिया बाई जिसको बोलते हैं। जी।
हाथ पैर टेढ़े हो जाना। जी। मसल पेन। जी। बार बार बीमारी का होना, एक ही बीमारी बार बार रिपीट हो, या अलग अलग बीमारियां हो, तो शनिदेव की कृपा से होता है। जी। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां शनि देते हैं। लोअर बैक पेन, आजकल बड़ी समस्या होती है सभी को। 2024 में जी। तो सभी को थोड़ा थोड़ा सा लोअर बैक पेन हो ही गया होगा। जी। ये शनि के कारण ही होता है। चलो सुबह। क्यों हुआ होगा 2024 में सभी को? शनि भाई, सही है। लोअर बैक पेन वाली समस्या वैसी है थोड़ा सा कि 30 के बाद में हो जाती है अक्सर लोगों को। तो 2024 का नाम इसलिए लिया क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है 2024 अगर टोटल करेंगे तो 8 नंबर आता है, शनि शनि का नंबर शनि है। का नंबर आ जाता है। जी। ये शनि की बीमारी है। जी। और शनि से रिलेटेड जब बीमारी होगी ना, हम्म। तो बीमारी जो है वो धीरे धीरे डायग्नोज होगी और लंबी भी चलती है। राहु जो है वो ऊपरी बाधा, भूत प्रेत वाली समस्याएं देते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं, टोने टोटके किया कराया, राहु केतु में दोनों में ये चीजें आ जाती हैं। हाँ, तो ये राहु के लिए लिखे या दोनों का कर लें इसमें, राहु केतु? राहु में जो है ऊपरी बाधाएं होती हैं, और जी। टोने टोटके केतु में ज्यादा देखे जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं नकारात्मक ऊर्जाएं केतु जो, में। हाँ, जो एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में, मतलब किसी को जी। भूत अ, भूत प्रेत की समस्या लग जाए वो राहु में देखी जाती है। और किसी व्यक्ति ने जो टोने टोटके करवाए हो वो केतु में देखे जाते हैं। ठीक होता है है। किसी किसी को अपने आप भूत लग जाते हैं, वो राहु के कारण। जी। और कोई स्पेसिफिक व्यक्ति करवाए, जानबूझ करके करवाए कष्ट देने के लिए, वो ओके। केतु के कारण। जी। तो ये भी, इसमें भी पर वही 6 8 12 का नंबर दिखना चाहिए इन प्रॉब्लम्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें राहु में जो है फूड पॉइजनिंग भी हम्म। आता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब पॉइजनिंग, किसी भी तरह की पॉइजनिंग, जहर का कारक है राहु। जी। और वो आ जाता है इसमें किसी भी तरह की जो एलर्जी होती है ना, एलर्जी भी राहु के कारण ही होती है। जी। ठीक है। एलर्जी नहीं, सॉरी, वो इन्फेक्शन। एलर्जी में तो बुध बुध का ज्यादा असर होता है। जी। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन। जी। केतु में जो होता है वो टोने टोटके के अलावा कीड़े मकोड़ों का काट लेना, इंसेक्ट्स का काटना, सांप का काटना, जी। कुत्ते का काटना,
जी बॉडी पे दाने हो जाना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना। जी जी हम्म। हाँ जी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना केतु के कारण ही होता है। जी अनस्टेबिलिटी जो मतलब होती है मेंटली व्यक्ति को। डिस्टर्ब टेम्परेरी फेस के लिए या फिर परमानेंट? परमानेंट वाले। मतलब कुछ इस तरह से जैसे आ, पागल पागल बाबा के बारे में सुना है आपने? वो भक्ति में पागल हो गए। जी 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 कुछ उस तरह चित्र से मान चित्र के वाले। चलिए। हाँ, चित्र विचित्र के साथ होते हैं क्या वो? पहले एक थे, हाँ, आजकल ना, उनके साथ। आजकल उस पर फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पर जो है ना, एक रील वायरल हो रही है, एक आदमी की, जिसमें वो कहते हैं हम्म। कि वो उस पर राधा रानी की कृपा हुई तो वो पागल हो गया, उसने साक्षात दर्शन कर लिया, ऐसा से कुछ वो क्लेम कर रहे हाँ हैं। हाँ, तो वो मतलब बोल भी आपा ढंग से खो। नहीं पाते। हाँ, वो हाँ अपना हाँ, आपा आपा खो दिया उसने। कुछ बोल भी ढंग से नहीं पा रहे, बोलते हैं कुछ ना कुछ, नाम लेता पूरा अच्छे से नहीं आता नाम ले। हाँ, बस बस उसी तरह की कुछ ना कुछ जी 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 मेंटल प्रॉब्लम है ना। अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी जो है जी वो केतु के कारण होती है। जी तो ये तो हो गए नौ ठीक है। ग्रहों से होने वाली बीमारी। जी जी बीमारी तो पकड़ लेंगे, बताइए जी स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है। उसके लिए फर्स्ट का स्पेल सब लोड देख लेना है, और जी सिक्स का स्पेल सब लोड देख लेना है। जी सिक्स का स्पेल सब लोड में अगर 6 8 12 जैसे नंबर आ रहे हैं, ग्रहों को जी उससे जोड़ो, और आप फटाफट से बीमारी बता दोगे आपको ये समस्या है। सामने वाला क्या करेगा? हाँ जी, बिल्कुल यही समस्या है।
हम्म सामने वाले का जवाब यही होगा। हम्म, तो अब इतने में तो बात बनेगी नहीं। आपने बीमारी तो हम्म, बता दी। जी। सामने वाले का प्रश्न आपसे क्या रहेगा जी, ठीक है बीमारी तो आपने बता दी, बीमारी तो मुझे भी पता है, हम्म, लेकिन इलाज क्या है इसका? जी। तो इलाज कैसे बताएंगे? बीमारी को जो नेगेट करेगा, बीमारी का खात्मा करने वाला घर कौन सा है? छठे से 12वां, हाँ, पांचवा। पांचवां घर। हम्म। पांचवां घर। अच्छा। तो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बताएगा कि व्यक्ति को इलाज कैसे मिलेगा। ठीक ठीक है। है। पहली अब कंडीशन तो ये कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर दिखाए। हम्म। या इनमें से कोई भी? आवाज म्यूट हो गया आपका। इनमें से कोई भी, इन चारों नंबर में से हाँ, कोई भी। ठीक है। जनरली होता यही है कि मिक्स नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तीनों जो है दिखेंगे। परोस के। हाँ, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में हम्म। नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें मिक्स हम्म। मिलेंगे आपको, बीमारी वाले भी मिलेंगे और अच्छी हेल्थ वाले भी मिलेंगे। हम्म। वो दशा फिर निर्णय करेगी कि बीमारी देनी है कि अच्छी हेल्थ देनी है। हम्म। तो अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड ने एनएल लेवल पर 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर दे रहा है, हम्म। तो इलाज कैसे लगेगा? अगर होगा गुड। चंद्रमा, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर चंद्रमा है, तो व्यक्ति को इलाज लगेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का। होम्योपैथी से इलाज होगा। आयुर्वेद। होम्योपैथी। बैठो। होम्योपैथिक अलग हो गया। हम्म। इसका कोई लॉजिक है भैया? वो लिक्विड वाला है इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिक्विड वाला है। तो उसमें पानी का यूज ज्यादा होगा। होम्योपैथी वाली हम्म। में जो पानी का यूज होता है, जिससे दवाइयाँ बनती है, जी होम्योपैथी जी। वाली जो ट्रीटमेंट है उसमें पानी का यूज करते हैं। तो वो, अगर चंद्रमा फिफ्थ कस्पल सबलोड बना है, तो होम्योपैथी वाला ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत रिलीफ दे देगा। अगर फिफ्थ कस्पल सबलोड बनता है शुक्र, तो भी जो है होम्योपैथी ही काम करेगी। कौन सा? होम्योपैथी। नहीं नहीं, दोबारा क्या है, कौन सा वाला था ये? शुक्र। से बनता है तो। शुक्र शुक्र अगर होता है तो भी होम्योपैथी अच्छा। काम करेगी। इसमें अल्कोहल का जी यूज होता है। जी। जी हम्म। अगर फिफ्थ कस्पल सबलोड बनता है मरकरी, बुध बनता है, जी। तो इलेक्ट्रोपैथी काम करती है। बुध बनता है तो बुध जी बनता है तो इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी। हाँ जी। या नेचुरल ट्रीटमेंट, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से जो दवाइयां बनाई जाती हैं,
जड़ी बूटी टाइप, हम्म। उस तरह का इलाज जो है वो कारगर साबित होता है। जी जी। अगर फिफ्थ कस्पल सबलोड है गुरु, जी तो इलाज लगेगा आयुर्वेदिक। जी। फिफ्थ कस्पल सबलोड अगर सन बनता है, सूर्य बनता है, जी एलोपैथी। जी। कौन सा होता है एलोपैथी संजू? जो ये मेडिसिन होती है वाली एलोपैथिक दवाई आती है जो हाँ ये केमिस्ट नॉर्मली, है। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल यूज। मॉडर्न साइंस हो गया मतलब। मॉडल अंग्रेजी साइंस। दवाइयाँ। हाँ अंग्रेजी। अगर फिफ्थ कस्पल सबलोड बनता है शनि, जी। तो इलाज मिलेगा प्राचीन पद्धति से। प्राचीन पद्धति। हाँ, प्राचीन पद्धति, जो इलाज की प्राचीन पद्धति होती है, सबसे पुरानी पद्धति है। जी उसमें आता है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, जी हम्म। आयुर्वेद और दादी नानी के नुस्खे। जी। ठीक है। अगर मंगल बनता है फिफ्थ कस्पल सबलोड, जी किसी न किसी तरह की सर्जरी से रिलीफ मिलता है। छोटी मोटी कोई ना कोई सर्जरी करानी पड़ जाती है, जी इंजेक्शन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जी ऐसे लोगों को फिट रहने के लिए सलाह दी जाती है, जिम में ज्वाइन करें, एक्सरसाइज एक्सरसाइज डेली करा करें, रेगुलर बेसिस पर। जी तो अगर कोई स्वस्थ बीमार है और आपको दिख रहा है, स्वस्थ व्यक्ति है और आपको दिख रहा है कि आगे आने वाली दशाएं उसकी बीमारी वाली दिख रही हैं, तो आप उसको सलाह जी दे दो जी कि भाई जिम में ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज वगैरह जी किया करो, तो बीमारियों से बच जाओगे। ठीक है। और अगर व्यक्ति बीमार हो गया है, जी। तो वो चाहे बेशक एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, तो बोलो इंजेक्शन इंजेक्शन की फॉर्म में दवाइयां ले, तो जल्दी रिलीफ मिल जाए। जी अ, अगर भैया ऐसी कंडीशन बनती है कि जो महादशा है वो उसे बीमारी नहीं दे रही है, लेकिन अंतरदशा में जो प्लैनेट है वो बीमारी के उसको आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस, तो मिलेंगे उसको पूरे पूरे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो वो उतने टाइम के लिए उसको मिलेगी। उतने टाइम के लिए मिलेंगे। अगर आगे की दशा ठीक है, तो आगे वो ठीक हो जाएगा, इलाज उसको ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगा। लेकिन आगे की दशा भी बीमारी दिखा रही है, तो फिर वो बीमारी लंबी चलेगी। और इसका उल्टा होता है, महादशा में दिखा रहा है लेकिन अंतरदशा में कहीं नहीं दिखा रहा है कॉम्बिनेशन। तो भी उसको रिजल्ट तो मिलेंगे, हम्म। लेकिन जैसी जैसी अंतरदशाएं जुड़ती चली जाएंगी, अगर अच्छी अंतरदशा है तो उसका इलाज मिलता चला जाएगा उस उतने टाइम के लिए। अच्छी अंतरदशा आएगी तो उतने टाइम के लिए व्यक्ति ठीक ठाक रहेगा, छोटे अच्छा। मोटे दवाइयां लेता रहेगा। अगर महादशा खराब चल रही है, अंतरदशा भी खराब आ गई, तो फिर उसको ज्यादा परेशान कर देगी। ठीक है। अगर फिफ्थ कस्पल सबलोड बनता है केतु, जी तो जो है किसी तरह से बॉडी में इलाज के लिए जो है कट वट लगाए जाएंगे, चीर फाड़ होगी, सर्जरी होगी। वही मंगल से रिलेटेड ही हो जाता है केतु भी, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर से रिजल्ट मिलते हैं।
जी केतु वाले को भी आप यही सलाह दो कि भाई शारीरिक श्रम करो, जिम विम ज्वाइन करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, फिट रहोगे। जी। ठीक है। और जिसका फिफ्थ कस्पर सब लॉर्ड बन जाए राहु, उसके लिए क्या सलाह दोगे? पूजा करो, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ से तो जी राहु चिढ़ जाता है। उनको तो, लेकिन वो राहु ये ऊपरी बाधाएं का चक्कर पड़ रहा था ना, इन्फेक्शंस भी थे। तो राहु के समझ लिए वाले। इलाज काम करता है झाड़ फूक। अच्छा। झाड़ फूक करवाएं, ठीक जो है। जानता हो इन चीजों की, झाड़ा वाड़ा लगाना जानता हो प्रॉपर तरीके से, उनसे झाड़ फूक करवाएं। नजर उतरवाएं। नजर उतारने का काम तो माता बहनें कर ही देती हैं घर में। ठीक है। ठीक है। जिसका फिफ्थ का स्पर्श सब लोग राहु बन रहा हो, बच्चा अगर बीमार हो हम्म, जाए तो सबसे पहले उसकी नजर ही उतार दें। जी ठीक जी है। लेकिन इन ये चीजों से बीमारी पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हमारी जितने भी हमने अभी तक अलग अलग सबलॉट के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा, वो हमें कैसे, हम कैसे रिलेट देखो, करेंगे? मान लीजिए किसी को राहु राहु का मतलब ये नहीं कि झाड़ फूक से वो ठीक हो जाएगा। क्या होगा कि झाड़ हेल्प फूक से करेगा। दवाई लगने लग जाएंगी उसको। अब अच्छा। ट्रीटमेंट तो ज्यादातर एलोपैथिक ही चलते हैं। हम्म। ठीक है, एलोपैथिक चलते हम्म। हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कोई ले रहा है, उसको आराम नहीं लग रहा, तो आप उसको बोलोगे कि हम्म, आप जो है झाड़ फूक करवाओ, थोड़ा नजर वजर उतरवाओ, असर दिख जाएगा आपको, रिलीफ मिलने लग जाएगा। ठीक है। आप बट छोटी मोटी जैसे, बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों के हाँ, लिए ही। लेकिन अगर बड़ी बीमारी चल रही है, कोई बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो फिर उसको आप सलाह दो यूनानी ट्रीटमेंट लेने के लिए। कौन से यूनानी? किसी यूनानी। किसी भी बीमारी के लिए या फिर राहु के केस में? राहु के केस में अगर फिफ्थ कस्पल सब लोग राहु बन रहा है, तो उसको बीमारी हम्म, से राहत यूनानी ट्रीटमेंट दिला देगा। ठीक है। जी ठीक है? ठीक है। जी और ऐसे व्यक्ति को माता पार्वती और माता दुर्गा की पूजा बहुत करनी चाहिए, जिसका फिफ्थ कस्पल सब लोग राहु बन रहा हो। ठीक। ठीक है। क्या जी, बीमारी पकड़ना आ गया, हाँ। जी जी बीमारी का इलाज भी आ गया। अगर बन गए भैया डॉक्टर। किसी को कोई बड़ी बीमारी है, तो हाँ हमारा जी। जैसे ये आए हैं कि वीनस आ गया, होम्योपैथिक का यूज करना चाहिए उसे। तो वो बड़ी बीमारी का जो इलाज करवा रहा है, उसे होम्योपैथिक उसमें ऐड करना चाहिए, या अपना ट्रीटमेंट उसे छोड़ के होम्योपैथिक पे जाना चाहिए? देखो, अगर एलोपैथी ले रहे होंगे, ऑब्वियस है, तो अगर ऐसा है कि कंडीशन खराब नहीं होगी, कुछ दिन देख लें लेकर के, तो उसको पहले जो है वो होम्योपैथिक ट्राई करना चाहिए अपना। एलोपैथी छोड़ने से अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, तो एलोपैथी जी को जी छोड़ करके होम्योपैथिक ट्राई करें, उसे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई समस्या बड़ी है कि एक दिन के लिए भी दवाई छोड़ी उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उसके हिसाब से धीरे धीरे उस पर शिफ्ट करें, होम्योपैथी पर। जी जी। ठीक है। मतलब हमारा काम राह दिखाना है, हम डॉक्टर बन नहीं सकते एक्चुअल में। बस हम राह दिखा देंगे कि इस राह पर चल करके आपको इलाज हेल्प मिल कैसे जाएगा। करेगा? हाँ हाँ। ठीक है। और वो इलाज लेना ना लेना भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप बता तो डिपेंड दोगे, करता है। आपने बता दिया कि होम्योपैथी फल जाएगा, अब उसने वो उसको ध्यान ही नहीं दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी हाल खैर फिलहाल का जो है ना, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक है हमारे नॉन में है, नोएडा, पूजा वूजा कराने जाता हूँ मैं उनके यहाँ। जी जी तो अरोड़ा साहब है, उनकी वाइफ जो है वो बीमार चल रही है काफी लंबे टाइम से।
तो हर तरह के इलाज करा लिए, महंगे से महंगे इलाज करा लिए, कोई रिलीफ नहीं जी। मिल रही थी। तो कुंडली उंडली दिखाई उन्होंने, कुंडली में वो फिफ्थ का सब लॉर्ड जो है वो राहु बने। अब अच्छा। राहु के हिसाब से मैंने उनको बोला, मुझे ठीक है जो इलाज चल रहा है उसके साथ साथ जो है यूनानी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ और थोड़ा थोड़ा करके उसमें शिफ्ट करना। तो यूनानी ट्रीटमेंट जी। उन्होंने स्टार्ट करवाया ही है। तो कह रहे हैं कि जब से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है तो रिलीफ मिलने लग गया है। क्या प्रॉब्लम है उनको भैया? वो पैरों से संबंधित कुछ समस्या है, वो भी मतलब बीमारी क्या है वो आप अ, अगली क्लास में पकड़ लोगे। अभी तो टाइम टाइम हो गया पूरा। अगली क्लास में ठीक है। बताएगी कि कौन से बॉडी ऑर्गन में परेशानी रहेंगी, राशियों के हिसाब से आपको बॉडी ऑर्गन में करवाएंगे। ठीक अभी है। मेरे पास भी कोई बैठे हुए हैं, नहीं तो मैं आज की क्लास में एक और रिकॉर्डिंग दे देता आपको, उसमें और बढ़ा लेते, एक्सटेंड कर लेते 40 मिनट्स के लिए क्लास को। लेकिन थोड़ा सा बैठे हुए हैं, कोई इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से, कोई बात तो भी नहीं। बात कर कल। लेता हूँ मैं। तो ठीक है। अब तक में कुछ डाउट हो आप लोगों के? नहीं, अभी तो नहीं। अब पढ़ेंगे दोबारा, जब समझ आई तब देखेंगे। हम्म। हाँ, देखो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। जी जी। कल कल जो पढ़ाया था संजू, वो उसका देखा तुमने? रिपीट करा, थोड़ा सा रिवाइज करा उसको? थोड़ा बहुत हुआ पाया था, अभी तो मंदिर मंदिर के चक्कर में बड़ी दिक्कत रहती है। चल, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है करो। नेक्स्ट क्लास कल की रखें या कैसे रखें बताओ? कल कल की नहीं हो पाएगी, कल मेरे को जाना है प्रोग्राम में। परसों कर लेंगे फिर। पहलादपुर जाना है। मंडे का मैं बताता हूँ, मंडे को अगर मैं फ्री रहा तो मंडे को करेंगे, अदरवाइज ट्यूसडे करेंगे फिर। हाँ फिर भैया ट्यूसडे कर लेना, क्योंकि मंडे को मैं भी अगर कर पाऊंगी तो 7 बजे से पहले करवा पाऊंगी। सात ट्यूसडे बजे के करेंगे, बाद में 9 बजे रखेंगे, 9 बजे सबके लिए थोड़ा इजी ठीक हो है। जाएगा। ठीक है। ट्यूसडे तो को मंगलवार, ओ मंगल, साढ़े सॉरी, नौ कर लेंगे, वहां जाना हाँ, 9:30। 9:30 कर लेंगे। 9:30 कर लेते हैं। 9:30 कर जल्दी लेते करा, कोई नहीं। ठीक। ठीक। राधे राधे। ठीक चलो, है भैया। राधे राधे। नमस्ते। राधे। राधे राधे।